कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी पहली इकाई का दूसरा जुमका, जिसकी विधा है वर्णनात्मक कहानी और रचनाकार है सुशील सरित जी, विभाग 2। हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा की पहली इकाई का दूसरा जुमका। विद्यार्थियों, विभाग 1 में मैंने सुशील सरित जी का जीवन परिचय कराया था। यहाँ पर कहानी का स्पष्टीकरण इस तरह से है। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा, एक एक अलमारी के नीचे पीछे कागज तक उलटकर देख लिए, बिस्तर हटाकर 2-2 बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका न मिला न मिलना था। यह तो गनीमत का अर्थ यहाँ पर दिया है संकट में संतोष की बात, कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था, वरना सोचकर ही कांति सिर से पांव तक सिहर उठी। विद्यार्थियों, सिहर उठी यह भी एक मुहावरा यहाँ पर बताया गया है, यानी कि भय से कांपना। अब पिछले महीने ही तो मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। अब यहाँ पर सर पर उठा लेना है, यानी कि पूरा घर सर पर उठा लेना, यह भी क्या है, एक मुहावरा है यहाँ पर, यानी कि शोर मचाना। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नजर डाली। कल अपनी पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके पूरे 2 साल का इकट्ठा किया हुआ रकम झुमके खरीद के जब वो सर्वेश को दिखलाएगी तो वे क्या कहेंगे। दरअसल झुमके का वह जोड़ा था ही इतना खूबसूरत कि एक नज़र में ही उसे भा गया। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। वही शोकेस में लगे झुमके को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया। दाम पूछे तो कांति को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला झुमका सेट केवल 2000 का ही होगा। दुकानदार रमा का परिचित था, इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल उस सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया, वरना यह भी वादा कर दिया कि वह 2 दिन इस सेट को बेचेगा भी नहीं। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्विस से खरीदवाने की आग्रह करे, लेकिन मार्च का महीना था और इनकम टैक्स के टेंशन से धीरे धीरे सर्विस कुछ कहने की उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी। अपनी सारी जमा की इकट्ठा की गई पूंजी वह दूसरे दिन जाकर वह सेट खरीद लाई। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनेगी, तभी सर्वेश को बताएगी। यह सोचकर उसने सर्वेश क्या घर में किसी को भी नहीं बताया। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने झुमके दिखाए, अरे इसमें बगल वाला मोती टूट गया है, कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती का इशारा किया और उसने भी ध्यान दिया, अभी चलकर ठीक करवा ले, बिना किसी अतिरिक्त राशि के यह ठीक हो जाएगा, वरना बाद में वह सुनार माने या ना माने। यह सोचकर वह तुरंत रमा के साथ रिक्शे में बैठकर चले गई। यहाँ पर विद्यार्थियों, इस परिच्छेद के आधार पर आप जब यह कहानी पढ़ोगे तो इस कहानी के अंतर्गत आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, कारण बताओ या फिर कारण लिखिए। कांति को सर्वेश से झुमका खरीदवाने की हिम्मत नहीं हुई, तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर आपको क्या है कि आप इसमें लिख सकते हो कि मार्च का महीना था और सर्वेश को इनकम टैक्स भरना था। उसी तरह से सर्वेश ने पूछा, घर पर सर उठा लिया, क्यों उठा लिया था? क्योंकि पिछले महीने मिनी की घड़ी हो गई थी, इसलिए सर्वेश ने घर सर पर उठा लिया था। अब झुमके ढूंढने की जगह, जब हम पहला परिचित पढ़े तो यहाँ पर कहाँ पर ढूंढा था? घर का कोना कोना, एक एक अलमारी के नीचे कागज उलटकर। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इस तरह से इसका उत्तर हम ढूंढ के लिखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि परिचित में आए संख्या शब्द चुनकर लिखिए। अब परिचित में कौन कौन सा संख्या शब्द आया है, जैसे कि घर, झुमका, विश्वास, अंगूठी, ये सब क्या है, संख्या युक्त शब्द है। उसी तरह शब्दों के समानार्थी शब्द, जैसे कि घर का समानार्थी शब्द क्या होगा, सदन। उसके बाद सिर को शीश कहेंगे, दिन को दिवस कहेंगे, महीना यानी मास। और परिच्छेद में अंग्रेजी शब्द ढूंढ करके, अब परिच्छेद में अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। इसमें अंग्रेजी शब्द बहुत सारे हैं, जैसे कि आया है शोकेस, मैरिज एनिवर्सरी, टैक्स, मैरिज, पार्टी, इस तरह से जो आए हैं हमें अंग्रेजी शब्द ढूंढ कर लिखना है।
आगे पृष्ठ नंबर 4 निकालेंगे। मैं आगे का पढ़ रही, आपको ध्यान से सुनना है। करके सुनार के यहाँ चली गई और सुनार ने भी, अरे बहन जी यह तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हुई जाती है, कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक करके दिया, आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी होगी तो निसंकोच अपनी ही दुकान समझकर आ जाएगा, कहकर उसे तसल्ली दी। घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट मेज पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई। अब कामकाज निपटाकर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसमें एक ही झुमका नजर आ रहा था। दूसरे झुमका कहाँ गया यह कांति समझ ही नहीं पा रही थी। सुनार के यहाँ से तो दोनों झुमका लाई थी, इतना कांति को याद था। खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए जब कांति बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी बंद आंखें के सामने झुमका ही घूमता रहा। बड़ी मुश्किल में आंखें लगी तो आधे घंटे बाद ही तेज तेज बजती दरवाजे की घंटी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। कमलाबाई ही होगी सोचते हुए उसने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला। बहू जी आज जरा देर हो गई, लड़की 2 महीने से यहीं है, उसके लड़के की तबीयत जरा खराब सी हो गई थी, सो डॉक्टर को दिखाकर आ रही हूँ। कमलाबाई ने एक सांस में अपनी सफाई दे डाली और बर्तन मारने लग गई। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके है, ये खबर कांति के लिए नहीं थी। क्यों? इसका घरवाला तो कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता था ना? कांति ने पूछा। बिना रहा नहीं गया। हाँ बहू जी, जब उसकी नौकरी पक्की हुई थी तब उसने उन लोगों की आंखें फट गई। अब यहाँ पर आंखें फट गई तो ये भी क्या है, एक मुहावरा जैसे कि चकित होना। कहते हैं मेरी माँ ने तो 2-4 गहने भी नहीं दिए हैं। अब तुम ही बताओ बहू जी, चौका बासन करके मैं आखिर कितना करूं? बिटिया के बापू होते तो बात थी, बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं है। कमलाबाई ने बर्तन को जबियन के छोटा जो टोकरी रहती उसमें रखकर भर आई आंखों से कोरों को कोहनी से पोंछ डाली। यहाँ पर निसंकोच यानी कि बिना किसी संकोच के, अतसल्ली यानी कि धीरज। जैसे कि ये यहाँ तक कि मैंने परिचय पढ़ा, इसके अंतर्गत आपको आता है कि क्रोध मनुष्य का शत्रु रहता है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो आपको क्या करना है कि क्रोध के बारे में आपको स्वमत अपने विचार लिखना है। उसी तरह से किसने कहा, किसने किससे कहा, अरे इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है, तो ये किसने किससे कहा था, तो हमें ये ढूंढना है। और उसके आधार पर इसमें ये किसने कहा था, रमा ने कांति से कहा था। अरे बहन जी यह तो मामूली सी बात, ये किसने कहा था, सुनार ने कांति से कहा था। तो इस तरह से पूछा जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति पूछेगा। पैकेट में एक ही खालिस्तान नजर आ रहा था, क्या नजर आ रहा था, झुमका। घर आकर कांति ने झुमका का खालिस्तान मेज पर रख दिया, क्या रख दिया, पैकेट रख दिया। तो इस तरह से क्या करना है आपको, खालिस्तान परिच्छेद के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जब हम आगे का यहाँ पर आपको ये महत्वपूर्ण है, ये एमपी ये परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से देखोगे और समझोगे। यहाँ पर आपको दिया जैसे कि सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर और अपनी इस महीने की पगार लेती जाना, यह कहकर कांति ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने चली गई। कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रख कर जाने की तैयारी खड़ी थी। लो ये 200 रुपये तो ले जाओ और जरूरत पड़े तो मांग लेना, कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में रख दिए। नोट अपने पल्लू में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची थी। न जाने क्या सोचती हुई वह फिर वापस लौट आई। क्या बात है कमलाबाई, उसे वापस लौटकर आते देख कांति चौंकी। अब इसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है विद्यार्थी, ये परिच्छेद दिया गया है, ये परिच्छेद आपको देखना है और
की पगा दोस्तों अपने शब्दों। तो आप कह सकते हैं 100 सुनार की एक लुहार की, इस तरह से आप मुहावरे तैयार कर सकते हैं। उसी आधार पर तीसरा दिया, अपने घर में काम करने वाले नौकर के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अपने विचार लिखिए। आप कह सकते हैं आज हम देखते हैं कि आज दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में पति पत्नी दोनों काम काजी हो गए हैं। बहुत से घरों में तो नौकर के बिना काम ही नहीं चलता, नौकर रहे तो ही काम होता है, परंतु अनेक घर में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, वह स्वयं को इनका स्वामी मान लेते हैं। यदि नौकर अपनी सेवा हमें देते हैं तो सर्दी गर्मी के विकट मौसम की परवाह किए बिना हमारे दैनिक कार्यों में हमारी मदद करते हैं और उनके सौहार्दपूर्ण मानवीय व्यवहार का करना हमारा कर्तव्य होता है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि नौकर के साथ हमें सदैव क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह से क्या लिखोगे, अपना सहमत विचार लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आगे दिया है, सबसे पहले ऊपर दिया गया है मौलिक सर्जन विधेयक, हम समाज के लिए समाज हमारे लिए विषय पर चर्चा करिए। विद्यार्थी देखो, हम समाज में रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का अर्थ है कि एक से अधिक व्यक्ति, पहले हम परिवार बनाते हैं, हम अपने परिवार के साथ मिलकर समाज बनता है। समाज के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। समाज में रहकर ही हम अपने सद्गुणों का विकास करते हैं। समाज यदि अच्छा है तो उसमें रहने वाले लोग भी अच्छे रहते हैं। इसी प्रकार से समाज के अधिकतर लोग अशिक्षित है, अपराधी प्रवृत्ति है, तो वह समाज का विकास नहीं हो पाएगा। आज आवश्यक है ऐसी शिक्षा जो हमें हमारे अधिकार के साथ हमारे कर्तव्य का भी ज्ञान कराया। तो इस तरह से हम समाज के बारे में लिख सकते हैं मौलिक सर्जन में। फिर यहाँ पर दिया है निम्नलिखित समस्याओं को लेकर आप क्या कर सकते हैं। अशिक्षा और बेरोजगारी, ये दो है। अशिक्षा के माध्यम से हम देखते हैं कि हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और बेरोजगारी, ये दो पर आधारित बेरोजगारी के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब इसके आगे यहाँ पर वे आगे कहते हैं कि बहू जी, आज दोपहर में जब बाजार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो रास्ते में सड़क पर पड़ा मिला, कम से कम 2 तोले का तो होगा। बहू जी, मैंने कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है। आप इसे बेच दे, जो पैसा मिलेगा उसमें कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी। कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमके अपने पल्लू में से खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। अरे,
अब यहाँ पर अरे शब्द आया है, यहाँ पर हमें ध्यान से देखना है। ये जो अरे है और अरे के बाद ये चिन्ह लगा हुआ है, ये कौन सा चिन्ह? ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक शब्द ही निकल सका, विश्वास मानो बहूजी, यह मुझे सड़क पर ही पड़ा मिला था। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई। आगे कहते हैं वह बात नहीं है। अब वो आगे कहते हैं कि कमलाबाई दरअसल आगे कुछ कहती ही इससे पहले कि कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बता दिया था कि कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है। दुबली पतली गदमी रंग की कमजोर सी लड़की, जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण से मायके छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। कांति को एक पल तो यह भी लगा कि सामने कमलाबाई की उसकी वह दुर्बल लड़की खड़ी है, जिसके हाथ में उसके झुमके का सेट खोया हुआ झुमका चमक रहा है। क्या सोचने लगी बहूजी? कमलाबाई के टोकने पर कांति जब होश आ गया, कुछ नहीं कहकर वह उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकला। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वह झुमका वहीं रख दिया। अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। कमलाबाई, तुम्हारा ये झुमका मैं बिकवा दूंगी, फिलहाल तुम ये 2000 रुपये ले जाओ और कोई छोटा मोटा सेट खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना। अगर बेचने का कुछ मूल्य ज़्यादा पैसा मिला तो मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी। ये कर कांति ने दूध वाले को देने रखे पैसे में से 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिया। अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ बहूजी, भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रहे। यह कहते हुए कमलाबाई चले गई। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि हम देखते हैं कि समाज में बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो दहेज लेते हैं। इनकी दहेज समाज के लिए एक कलंक के समान है। दहेज अर्थात पुत्री के विवाह के समय पिता द्वारा उसे प्रेम पूर्वक दिए जाने वाला उपहार है, परंतु समय के साथ साथ ये प्रथा कुप्रथा में बनती मान गई है। हमारे देश में अधिकतर समाज में ये कुप्रथा अपना स्थान बना चुकी है। आज विवाह संबंध 2 परिवार का मिलन न होकर धन बटोरने का साधन बन गया है। कन्या पक्ष में बटोरी जाने वाली राशि वर की शिक्षा एवं पद के अनुरूप तय की जाती है। समाज में व्यापक इस कलंक के कारण न जाने कितनी मासूम बच्चियां जन्म लेने से पहले ही मार दी जाती है। अनेक वधुएं ससुराल वालों के कष्टों से त्रस्त होकर तो आत्महत्या कर लेती है। उन्हें उनके द्वारा मार डाला जाता है। हालांकि सन 1961 में दहेज प्रतिबंध अधिनियम लागू किया जा चुका है, फिर भी अनगिनत लोग दहेज ले रहे हैं तथा कन्या के माता पिता को देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये करना है और उसके आधार पर यहाँ पर जो कठिन शब्द जैसे गनीमत, संकट के समय संतोष की बात, तसल्ली यानी धीरज, जब यानी टोकरी, कोहनी यानी कि ठेनी यानी भाग के बीच का भाग, गदमी यानी गेहूँ रंग, चौक बासन के रसोई या बर्तन साफ करने का करना। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ विद्यार्थी दिया है। यहाँ पर अर्थ सब दिए हैं, तो आपको क्या करना है, इसका वाक्य बनाना है। जैसे सिहर उठाना यानी कि भय से कांपना, घर सर पर उठा लेना यानी कि शोर मचाना, वादा करना, वचन देना, आंख फटना, चकित हो जाना, सलामत रहना यानी कि सुरक्षित रहना। तो आपको क्या करना है, अर्थ दिए, इसको आपको वाक्य में परिवर्तित करना है। विद्यार्थी पाठ के आंगन में यहाँ पर जो कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, ये प्रश्नों के उत्तर आपको हल करना है। अभी मैंने आपको जब ये कहानी पढ़ा रही थी उस पर मैंने आपको ये प्रश्नों के उत्तर बताया था। जैसे संजाल पूर्ण करो, इतने शब्दों में उत्तर लिखो, कारण लिखो, आकृति पूर्ण करो। यहाँ पर झुमके की विशेषता दी गई, परीक्षा में इस तरह से पूछा जाएगा, आपको प्रश्नोत्तर हल करना है। यहाँ पर दिया गया है पाठ से आगे आभूषण की सूची तैयार कर शरीर के किन अंगों पर पहने जाते हैं उसकी तैयार। आभूषण आपको पता है, जैसे कि गले में पहनने वाला मंगलसूत्र, कान में पहनने वाले कान की बाली, नाक में पहनने वाले नाक की चूक, हाथ में पहने हाथ की अंगूठी। तो ऐसे आपको सूची बनाना है कि इसका उपयोग हाथ के लिए करते हैं, ये आभूषण गले पे पहनते हैं, ये कानों पर बाली पहनी जाती है। इस तरह से आपको सूची तैयार करना है। और यहाँ पर भाषा बिंदु में दिया है रेखांकित शब्दों में विलोम शब्द लिखकर नए वाक्य बनाइए। अब आपको यहाँ पर क्या दिया है, कमला को कांति पर विश्वास था, तो यहाँ पर क्या लिखना है, विलोम शब्द विश्वास का अविश्वास और उससे आपको कोई अन्य शब्द तैयार करना है। बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लगी। अब यहाँ पर मुश्किल शब्द दिए, तो मुश्किल का क्या होगा, आसान, परिचित का अपरिचित। यहाँ पर आप देखेंगे विश्वास का क्या करेंगे, अविश्वास, मुश्किल का आसान, परिचित का अपरिचित, व्यय का आय,
कृतज्ञ का कृतधन और सूर्यास्त का सूर्यास्त सूर्योदय। तो इस तरह से आप क्या करोगे, विलोम शब्द करोगे। ये आपका हो गया। यहाँ तक कि मैंने आपको समझाया है। ये पाठ हमारा यहीं पर ही समाप्त होता है। इसके पूरे स्वाध्याय आपको नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।